यह कहानी उस चमत्कारी रात की है जब यीशु पानी पर चलते हैं। उनका उल्लेख मुख्य रूप से बाइबल के मत्ती 14:25-33 में और यूहन्ना 6:16-21 में मिलता है। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि विश्वास हमें हर तूफान से पार ले जा सकता है। जब संदेह हावी होता है तब भी प्रभु हमारा हाथ थामे रहते हैं। आइए उस रात की यात्रा पर चलें और देखें क्या हुआ था उस तूफान की रात, जब यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया। यह अद्भुत चमत्कार होने के बाद जब सूर्य अस्त होने लगता है, लोग अभी भी इस चमत्कार की चर्चा कर रहे होते हैं। लोगों की भीड़ अभी कम नहीं हुई। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम नाव में सवार होकर झील के दूसरी ओर जाओ, मैं भीड़ को विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने जाऊंगा। पतरस संशय भरी आवाज में कहता है, प्रभु, क्या हम अकेले जाएं? यीशु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिष्य आज्ञाकारी होकर गलील सागर के पार जाने के लिए नाव में सवार हो जाते हैं और यीशु पहाड़ पर अकेले प्रार्थना करने चले जाते हैं। अंधेरा हो चुका है। शिष्य नाव में आपस में बात करते हुए जा रहे हैं कि आज उन्होंने कितना अद्भुत दिन देखा है। रात हो चुकी होती है। अचानक तेज हवा चलने लगी। लहरें नाव को इधर उधर हिला रही थीं। पानी की लहरें तेज होने लगती है। नाव डगमगाने लगती है। पतरस और यूहन्ना, जो अनुभवी मछुआरे थे, नाव को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे तूफान और भी भयंकर हो जाता है। शिष्यों डरकर नाव के किनारे को पकड़कर कहते हैं, हमें सुबह तक रुक जाना चाहिए था। रात का तीसरा पहर था और शिष्य झील के बीच में थे, इसलिए कहने लगे, अब रुकने का कोई विकल्प नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही होगा। लहरें नाव को इधर उधर कर रही थीं। बिजली चमकती है। गरजते बादल आसमान को हिला देते हैं। शिष्य भयभीत होकर नाव को संभालने का प्रयास करते हैं। कई घंटे बीत चुके होते हैं। रात का चौथा पहर था। तभी अचानक कोहरे और बारिश के बीच एक आकृति पानी पर चलते हुए दिखाई देती है। शिष्यों चौंक कर कहते हैं, यह क्या है? और भय से कांप उठते हैं। आपस में फुसफुसाकर कहते हैं, यह कोई भूत है। सभी डर से कांपने लगते हैं, लेकिन तभी हवा में एक शांत कोमल आवाज सुनाई देती है, साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। शिष्य अविश्वास से देखते हैं। यह यीशु है। वे उन लहरों पर चल रहे हैं जो नाव को डुबाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर पतरस ने कहा, प्रभु, यदि यह सच में आप हैं तो मुझे अपने पास पानी पर आने की आज्ञा दे। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, आओ। पतरस का हृदय जोर से धड़कता है। वह गहरी सांस लेकर नाव से बाहर कदम रखता है। उसका पैर पानी को छूता है और वह खड़ा हो जाता है। वह यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगता है, लेकिन वह डूबता नहीं है। वह एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा कदम। पतरस पानी पर चल रहा है। उसने कुछ कदम बढ़ाए। यह चमत्कार था। लेकिन फिर पतरस की नजर लहरों पर जाती है। हवा तेज होने लगती है। पतरस थोड़ा डरता है। वह तेज हवा और लहरों को देखता है। डर उसके दिल में घुस जाता है। पतरस डगमगाता है और डूबने लगता है। वह घबराकर चिल्लाता है, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे ऊपर उठाते हैं। यीशु प्रेम से पतरस की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? यीशु और पतरस नाव में चढ़ते हैं। जैसे ही यीशु नाव में आते हैं, तूफान थम जाता है। हवा शांत हो जाती है। पानी हल्का बहता है। शिष्य झुककर यीशु की आराधना करने लगते हैं। शिष्य आश्चर्य और श्रद्धा में यीशु की ओर देखते हैं और नर्म आवाज में कहते हैं, सच में आप परमेश्वर के पुत्र हैं। नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ती है। शिष्यों को यह रात हमेशा के लिए याद रहेगी और हमें भी इसे याद रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।
लेकिन जब हम डर और संदेह से घिर जाते हैं तो हम डूबने लगते हैं। डर के बजाय विश्वास को चुनें। यीशु हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस उन पर विश्वास करना है। धन्यवाद। बाइबल की अधिक प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी में।